यार पहले ना एक छोटा सा समरी में बताता हूँ, उसके बाद फिर सारी चीजों की गहराई तक पहुंचेंगे। ओके यार, ये एमएल तो बड़ा कूल डूड है। ही वाज ड्रॉप शिपिंग बिफोर ड्रॉप शिपिंग, और भाई ने वहां से गाड़ियां उठाई, वहां मर्सिडीज का नाम इसके पास कहाँ से आया? एमएल की जो बेटी थी उस टाइम पे 10 साल की लड़की थी। मर्सिडीज का जो लोगो है वो 3 तरफ पॉइंट करता है। 3 लोग। 3 लोग नहीं, हम एन हेलो गाइस एंड वेलकम टू द शॉप फ्लोर बाय बास्का मोटर्स। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की, मर्सिडीज के इतिहास की। एंड अगेन हमारे साथ है फिर से आकाश, वन ऑफ द अमेजिंग को फाउंडर्स ऑफ बास्का मोटर्स। तो वेलकम आकाश। एवरीवन। तो भाई, कहाँ से ये कहानी शुरू होती है? यार पहले ना एक छोटा सा समरी में बताता हूँ, उसके बाद फिर सारी चीजों की गहराई तक पहुंचेंगे। ओके। तो एक आदमी था जिसका सपना था कि मुझे हॉर्सलेस कैरेज चाहिए। ये बात है लाइक 1860s 1870s तब की। 2 लोग थे जिनका सपना था कि मुझे हॉर्सलेस कैरेज चाहिए। ये बात है लाइक 1860s 1870s तब की। 2 लोग थे जिनका सपना था कि मुझे स्मॉल साइज्ड इंजन चाहिए जो किसी भी लोकोमोटिव डिवाइस में लगे। मतलब वो बोट में लग जाए, चाहे ट्रक में लग जाए, चाहे ट्रेन में लग जाए, चाहे गाड़ी में लगे, कहीं पे भी लगे, लेकिन स्मॉल साइज हाई स्पीड इंजन चाहिए। जब ये 3 लोगों ने अपनी अपनी कंपनियां मर्ज की, तब जाके डेमलर पैदा हुआ। और डेमलर का मर्सिडीज के साथ ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन क्योंकि नाम मर्सिडीज वाला डेमलर ने एक्वायर कर लिया, इसलिए आज की डेट में मर्सिडीज ही जानी जाती है और डेमलर ने। और पता है, ऐसा पहली बार हुआ होगा जिंदगी में, एक्चुअली हर किसी की जिंदगी में, कि बेटे ने बाप ने बेटी का नाम लिया है। यूजुअली क्या होता है कि जब शादी होती है तो बेटी अपने पति का नाम लेती है, या जिस भी घर में जा रही है उस घर का नाम लेती है। यहाँ पे 60 साल की उम्र में आके बाप अपना नाम चेंज कर रहा है और बेटी का नाम ले रहा है। ओके, इसके पीछे की क्या कहानी, ये कैसे हुआ? तो ये वाला जो एक एपिसोड है, ये एमिल जेलनिक करके एक बंदा है। जेलनिक, या अगर जर्मन में प्रोनाउंस करो तो येलनिक करके, जे उनका अनंसिएशन ऐसा रहता है। तो एमिल ने, भाई क्या बताऊं, इतना तोड़ बंदा था यार वो। बचपन में पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, ठीक है। घर वालों ने बोला 17 साल का हो गया, पढ़ लिख पा नहीं रहा, प्रैंक्स वैंक्स करे जा रहा है लोगों पे, तू काम करना शुरू कर। 17 साल की उम्र में घर वालों ने उसे काम पे लगा दिया। काम पे कहाँ लगाया? रेलवे कंपनी के अंदर क्लर्क की तरह। ज्यादा मन लगा नहीं भाई का। अब उसके जो रिश्तेदार थे, बाप एक जाना माना रैबाई है, एक भाई इंटरनेशनल लॉयर है, एक भाई लिंग्विस्टिक, उस टाइम पे साइंसेस चलते थे जिसके अंदर स्टडी ऑफ लैंग्वेज था, वर्ल्ड वॉर के टाइप पे दूसरे लोगों की जो लैंग्वेजेस है डिसाइफर करना, तो वो लिंग्विस्ट की तरह काम करता था। इन दोनों की जैक से इसको फ्रांस के अंदर नौकरी मिली। नौकरी क्या मिली? ऑस्ट्रियन, ये बंदा ऑस्ट्रियन है, एमिल येलनिक जो है ये ऑस्ट्रियन है। तो ऑस्ट्रियन बंदा वहां पे ऑस्ट्रियन एम्बेसी में काम कर रहा है एज अ जूनियर कॉन्सुलेट, ठीक है। वो करना शुरू किया उसने। उसके 2 साल बाद भाई ने ट्रांसफर ले लिया, वो चला गया अल्जीरिया। अल्जीरिया के अंदर ऑस्ट्रियन एम्बेसी के अंदर ही काम कर रहा है, अगेन एज अ वाइस कॉन्सुलेट। लेकिन वहां पे रह के बंदे के दिमाग में आया कि यार यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो मैं बेच सकता हूँ। तो वहां से तंबाकू बेचना शुरू किया, अल्जीरियन टबाकू। ओके। अच्छे अच्छे जान पहचान वाले लोग हैं एम्बेसी में, तो एक मतलब एरिस्टोक्रेटिक सर्कल भी उसका बन गया। तो ये सारी चीजें की उसने। उसके बाद फिर तो उसने पहली बार एड देखी एक गाड़ी की, उसको चीज पसंद आई, कहता कि ये चीज मैं बेच सकता हूँ। बंदा उस टाइम पे फ्रांस में था, फ्रांस से तुरंत जर्मनी गया। गाड़ी कौन सी थी? मर्सिडीज। मर्सिडीज का नाम तो ये लेके आया था, गाड़ी डेमलर थी। अच्छा, ओके। तो डेमलर वाली गाड़ी, उस टाइम पे जो गाड़ी बेच रहे थे डेमलर वाले, 8 एचपी वाली गाड़ी। इंजन का जो आउटपुट था वो सिर्फ 8 एचपी था। गाड़ी की जो टॉप स्पीड थी वो 24 किलोमीटर पर आवर की थी। और इसको ये लोग फीनिक्स इंजन बोल रहे थे उस टाइम पे। तो डेमलर मोटर कॉर्पोरेशन, डेमलर मोटर कॉर्पोरेशन ये कंपनी का नाम था,
जिसके अंडर में इन्होंने ये शुरू किया, मतलब इंजन बेचना गाड़ी में लगा के शुरू किया। अब एमएल ने देखा, एमएल को पसंद आया, तुरंत वहां पे गया, ऑर्डर दिया, भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए। गाड़ी उसके पास उसी साल में डिलीवर हो गई। अप्रैल में उसने ऑर्डर दिया था, अक्टूबर तक गाड़ी उसके पास डिलीवर हुई। उसने गाड़ी चला वला के देखी, वो खुश था। उसने फिर पिच करनी शुरू की गाड़ी। पिच की, 1 साल के अंदर उसने एक गाड़ी अपनी तो बेची थी, साथ में इनके पास गया कि भाई मुझे 6 और गाड़ियां चाहिए। 6 गाड़ियां ली। उस टाइम पे फ्रांस में था ये। फ्रांस के अंदर 6 गाड़ियां लेने के बाद उसने बोला कि मुझे भाई तुम्हारा सोल सेल्समैन एजेंसी चाहिए, तुम्हारी गाड़ियां मैं निकालूंगा। अब ये डेमलर वाले सोच रहे हैं क्या करें कैसे करें, तो उन लोगों ने हाँ किया। उसके पास 6 गाड़ियां पहुंची, लिखा पढ़ी बाद में हो जाएगी करके इन्वेंट्री पहले भेज दी। जब 6 गाड़ियां उनके पास पहुंची, बंदे ने क्या किया कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर एक्चुअली काफी सारी वो चलती हैं, रेसेस चलती हैं। तो रेस के अंदर इसने अपनी 6 की 6 गाड़ियां उतार दी और 6 की 6 गाड़ियों के ऊपर मर्सिडीज शासी पे लिख के उतारा। मर्सिडीज का नाम इसके पास कहां से आया? एमएल की जो बेटी थी उस टाइम पे, 10 साल की लड़की थी जिसका नाम मर्सिडीज था। और मर्सिडीज का नाम होता है ब्यूटीफुल, मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो वो जो एमएल येलनिक था, उसका नाम एक्चुअली में मॉन्स्योर, क्योंकि फ्रांस है तो मॉन्स्योर मर्सिडीज पड़ गया वहां से। ये बंदे ने अपनी 6 की 6 गाड़ियां उतारी और 5 इवेंट्स थे उस साल के, 5 इवेंट्स जीत गया। पब्लिसिटी हो गई गाड़ी की। भाई वापस गया, मेरे को 20 गाड़ियां और चाहिए। अगले साल उसने 20 गाड़ियां बेची और 20 गाड़ियों के साथ साथ फिर से इवेंट्स में उतारा, सारे के सारे इवेंट्स क्लियर किए। और ये ना ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब गाड़ी खरीदी और बेची, गाड़ी खरीद रहा है, चला रहा है, मतलब गालियों वाले मैसेजेस, मतलब टेलीग्राम्स उस टाइम पे चलते थे, गालियों वाले टेलीग्राम्स इसने वापस भेजे डेमलर के पास कि तुम्हारी गाड़ी ये है, तुम्हारी गाड़ी ऐसी है, तुम्हारे टेक्नीशियंस को कहीं और भेजो, किसी काम के नहीं है, ऐसे करके। लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करके डेमलर ने इम्प्रूव किया। यार ये एमएल तो बड़ा कूल डूड है। ही वाज ड्रॉप शिपिंग बिफोर ड्रॉप शिपिंग, और भाई ने वहां से गाड़ियां उठाई, वहां चला के बेच भी दी, वहां से निकाल के अपना, आई गेस मर्सिडीज की जो F1 टीम है उसकी स्टार्टिंग भी यही से हुई है। उसके ऊपर बाद में आते हैं, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। ओके। तो जैसे कि मैं बता रहा था स्टार्टिंग के अंदर कि 3 लोगों के सपने थे जो कंबाइन होके ये चीज बनी थी। अब इसके अंदर सबसे पहला जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो करेंगे कार्ल बेंज को। ऑब्वियसली मर्सिडीज बेंज का जो बेंज वाला पार्ट है वो आता है कार्ल बेंज के थ्रू। अब कार्ल बेंज ने 1871 के अंदर अपना शीट मेटल फैक्ट्री का काम शुरू किया। अब भाई के पास थोड़ी सी फाइनेंसेस की दिक्कत हो रही थी। उस टाइम पे 1872 के अंदर उसकी शादी हुई। शादी के साथ आई डाउरी। भाई ने डाउरी लगाई अपने बिजनेस के अंदर, बढ़िया चलाया, 10 साल तक अच्छा चलाया, पब्लिक लिस्टेड कंपनी कर दी उसने। मर्सिडीज वाज स्टार्टेड फ्रॉम डाउरी। मर्सिडीज नहीं है, डाइमलर यस। ये वाली कंपनी का नाम तो एक्चुअली में बेंज पेटेंट मोटर वैगन। जो सबसे पहली गाड़ी कार्ल बेंज ने बनाई थी उसका नाम था बेंज पेटेंट मोटर वैगन। जो बर्था बेंज, उसकी बीवी, उसकी जो वाइफ है, उसने 104 किलोमीटर तक चलाई थी और चला के फीडबैक भी दिया था। मतलब उसने ये चीज प्रूव करने की कोशिश की पूरी दुनिया को कि भाई हॉर्सलेस कैरेज, उस टाइम पे कार का कॉन्सेप्ट तो था नहीं, तो हॉर्सलेस कैरेज जो है एक रियलिटी है और एक्चुअली में डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यूज कर सकते हो। घोड़ों की ऐसे तैसे करना बंद कर दो। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले, अब 71 के अंदर शादी हुई, 72 के अंदर कंपनी खुली, कंपनी के अंदर फंड्स आए, 82 के अंदर कंपनी पब्लिक हुई, 83 के अंदर भाई को निकाल दिया। ये क्यों? अब होता क्या है, लोगों को उस टाइम पे वैसे ही रेवोल्यूशन चल रहा था, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमें ज्यादा पता है, जिसने कंपनी स्टार्ट किया उसको नहीं पता। तो शेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबने मिलके कार्ल बेंज को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर पोजीशन दे दी, 5% कंपनी का स्टेक दे दिया और साइड बिठा दिया। उसके आइडियाज सुनने बंद कर दिए, वो जो चीजें डेवलप कराना चाह रहा था वो सुनना बंद कर दिया। तो 82 के अंदर उसने अपनी कंपनी छोड़ दी। अपनी कंपनी छोड़ के 83 के अंदर एक साइकिल रिपेयर शॉप पे गया। वहां से भाई ने फिर शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे गाड़ी ही बनानी है। 83 से 86 के अंदर
3 साल के अंदर उसने अपनी गाड़ी बना ली जैसी उसे चाहिए थी, बना के उसने अपना सपना पूरा किया। तो ये कहानी थी कार्ल बेंज की, जिसने बेंज पेटेंट मोटर वैगन सबसे पहले अपनी गाड़ी बनाई। उसके बाद आते हैं बाकी 2 लोगों पे जिनका फिर से यही सपना था कि एक छोटा इंजन हाई स्पीड वाला किसी भी लोकोमोटिव में लगना चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो 2 लोग हैं, एक है गॉटलिब डेमलर, दूसरा है विल्हेल्म मेबैक। मेबैक का नाम सबने सुना हुआ है, डेमलर का नाम भी सबने सुना हुआ है। ये दोनों इन्वेंटर थे, इनको नई नई चीजें बनाने का शौक था। अब जैसे थोड़ा सा एक स्पॉइलर देता हूं कि मर्सिडीज की जब रेसिंग वाली चीज शुरू कराई थी एमएल ने, उस टाइम पे अपग्रेड करा रहा था। ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोडक्ट तुम्हारा इस साल की रेस जीता है अगले साल भी वही प्रोडक्ट जीतेगा। तुम्हें कुछ ना कुछ तो इनोवेशन लाना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी लोग भी तुम्हें बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इनोवेशन आ रहे थे वो सारे के सारे आइडियाज एमएल के थे, काम मेबैक का था। वो बैठ के छोटी छोटी चीजें बनाता रहता था। अब जैसे स्प्रे वाले कार्बोरेटर्स आते हैं, उसका इन्वेंशन है। इंजेक्टर्स जो बनाए हमने, उसका इन्वेंशन है। ऐसी वाली चीजें। तो ये दोनों जो 2 लोग थे, इनका हमेशा से सपना यही था कि हमें एक छोटा इंजन, कॉम्पैक्ट इंजन किसी भी लोकोमोटिव में डालना है। इसीलिए अगर आज भी देखोगे तो मर्सिडीज का जो लोगो है वो 3 तरफ पॉइंट करता है। 3 लोग नहीं, हम इंजन्स बनाते हैं, एरोप्लेन, सी अच्छा, और लैंड, ओके तीनों जगह पे हमारे इंजन्स चलते हैं। उस हिसाब से लोगो बनाया था ये उन्होंने। ओके। और आज की डेट में भी तीनों जगह उनके इंजन्स चल रहे हैं। तो जो डेमलर और मेबैक थे, इन दोनों का क्या था कि इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। इन्होंने डेमलर मोटर कॉर्पोरेशन के हिसाब से ही स्टार्ट की थी। इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। कंपनी स्टार्ट करने के बाद ना 82 से लेके 90 तक इन्होंने पूरी कोशिश की कि भाई मुझे अपनी कंपनी पब्लिक नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके थे कि जो लोग अपनी कंपनी पब्लिक करते हैं उनको निकाल दिया जाता है अपनी कंपनी से। एग्जाम्पल कार्ल बेंज। तो वैसी वाली चीज से उसने सबक सीख लिया कि भाई नहीं, मुझे पब्लिक नहीं जाना। जहां तहां से जैसे तैसे फंड इकट्ठे किए, फंड इकट्ठे करके इसने अपना काम शुरू किया। अब जो इनका 1900 वाला टाइम था, उस टाइम पे उस साल में डेमलर की डेथ हो जाती है। मेबैक अकेला रह गया। अब मेबैक के पास एमिल येलनिक आता है कि भाई मुझे 36 रेसिंग कार्स चाहिए। एक तू ही है जो ये चीज कर सकता है। एक स्पोर्टी लुक वाली, लग्जरियस वाली मेरे को मर्सिडीज वो रेसिंग कार चाहिए। तो मेबैक ने बोला कि ठीक है। अब उस टाइम पे ना जो शेयर्स होते थे, इक्विटी होती थी, उस टाइम पे कुछ गोल्ड मार्क्स करके या बॉन्ड्स करके ऐसी चीजें चलती थी। तो उसने कुछ सम ऑफर किया और बोला कि भाई देख, ये तो चाहिए चाहिए, साथ में मेरे को 36 8 एचपी वाली जो नॉर्मल गाड़ियां हैं वो भी चाहिए। जो नए वाले ऑर्डर्स दे रहा है उसके अंदर 35 एचपी के इंजन चाहिए। ओके। उसकी टॉप स्पीड 74 किलोमीटर तक जा रही थी। तो ये चीज उसने की, ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद अब मतलब काफी मोटा ऑर्डर है, और जो शेयर्स के अंदर उसने ऑफर किया था ना वो भी काफी ज्यादा था। तो उस वजह से हुआ क्या कि इन दोनों की अच्छी सेटिंग बैठी। सेटिंग बैठने के बाद इन्होंने एक वो करा, क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एमिल येलनिक को भी ले लिया। भाई यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आया डेमलर में, ठीक है। 1900 के अंदर वापस से कंपनी पब्लिक हो गई। पब्लिक होने के बाद ये वाला कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ। 1907 के अंदर मेबैक ने कंपनी छोड़ दी। ये क्यों? वो काम हमेशा एक बंदे के साथ कर रहा था, डेमलर के साथ। डेमलर चला गया। जो आइडियाज इन दोनों के चल रहे थे वो अब मतलब कंपनी के अंदर जब बाहर के लोग भी आ गए, उसके बाद हुआ नहीं। उसके आइडियाज सुने नहीं जा रहे थे। उसने बोला छोड़ो, तो जो नहीं पहले करना। कार्ल बेंज के साथ हुआ था वो मेबैक के साथ हो रहा था। डेमलर के साथ हो गया था उसकी जब मतलब डेथ हो गई थी उसकी। बट हाँ, उसकी कंपनी जैसे ही पब्लिक हुई उसके शेयर्स खत्म हो गए। मेबैक के साथ भी सेम सीन था। अब उसकी सुनी नहीं जा रही थी। जो इनोवेशन वो लेके आना चाहता था अपनी गाड़ियों में, लाने नहीं दे रहे थे। तो उस चक्कर में मेबैक ने भी 1907 में छोड़ दिया। अब भाई एमिल येलनिक जो है वो सारे के सारे अपने केसेस दे रहा है मेबैक को कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये बना, तू ऐसा इन्वेंशन कर। वो करने में उसे काम मजा भी आ रहा था। और भाई ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो एमिल येलनिक का
सराउंड है, मतलब जो उसके आसपास के लोग हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, ऑटोमोटिव वाले हैं, मतलब ऑटोमोटिव क्लब तो पूरा का पूरा 2 साल कंसेक्यूटिव सारी रेसेस जीता है, तो सब सब लोग ही फैन है। तो ऐसे 150 गाड़ियां तो उसने सिर्फ यूरोप के अंदर बेच दी। एक साल में 600 गाड़ियां भी बेची हैं उसने उस टाइम पे। तो मर्सिडीज के नाम पे जो बेसिकली डिबेट था डेमलर से मर्सिडीज कैसे हुआ, तो उसके अंदर हुआ क्या, जब डेमलर के नाम पे इंजन्स बनने शुरू हुए दूसरी दूसरी जगह पे, तो डेमलर का नाम था, लेकिन डेमलर का जो ओरिजिनल है उसकी यार स्पेलिंग तो पता है, प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता, कॉर्पोरेशन को जो जर्मन में कहते हैं ना, एक बार देख के बताऊं, जेसेलशाफ्ट, GESELLSCHAFT, ये था जो जर्मनी के अंदर हुआ था। वैसे यूएस के अंदर मोटर कॉर्पोरेशन हुआ था, डेमलर मोटर कॉर्पोरेशन, यूके के अंदर डेमलर मोटर सिंडिकेट हुआ था, तो सब जगह हो गया था। अब फ्रांस के अंदर क्योंकि डेमलर के नाम से ऑलरेडी एक चीज एग्जिस्ट कर रही थी, तो ट्रेडमार्क का इशू आया, कॉपीराइट का इशू आया। एमएल ने सजेस्ट किया कि भाई यहाँ पे तुम लोग की गाड़ियां जो है वो मर्सिडीज के नाम से जानी जाती हैं, मर्सिडीज का ट्रेडमार्क ले लेते हैं। सबने बोला कि हाँ यार वैसे इश्यूज आ रहे हैं, ट्रेडमार्क कॉपीराइट फाइट करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो मर्सिडीज का नाम ले लेते हैं। वहां से फिर अपना मर्सिडीज बॉर्न हुआ था। और एमएल येलनिक यार, उसका ना कॉन्सेप्ट पता है क्या है, मुझे आज के लिए गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कल के लिए भी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे आने वाले कल के लिए गाड़ी चाहिए जो उसके बाद आएगा। तो उस हिसाब से तुम इनोवेशंस, इन्वेंशंस, जो फ्यूचर तुम्हें देखना है वैसी वाली चीजें उस हिसाब से करनी है। लेकिन एक टाइम के बाद उसे भी कंपनी से निकाल दिया तो फिर वापस ठप हो गया। मतलब एमएल वाज अ प्रॉपर विजनरी, एमएल वाज द विजनरी बिहाइंड मर्सिडीज, ही वाज द स्टीव जॉब्स। ही वाज द स्टीव जॉब्स। उसको क्यों निकाला? उसको निकाला नहीं यार, एक्चुअली में हुआ क्या था ना, अब जैसे उसका सराउंडिंग्स के बारे में बता रहा था, तो लोगों की डिमांडें भी उस हिसाब से आ रही थी कि यार काश गाड़ी के अंदर ऐसा हो जाए, काश गाड़ी के अंदर ऐसा हो जाए। तो अब वो जो ऊट-पटांग रिक्वेस्ट हैं लोगों की, वो यहाँ पे डेमलर तक भी पहुंचा रहा है। डेमलर वाले कहते वहां खसक गया है, जरा छोड़, नहीं करना। उसका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल कर दिया 1908 में, ओके, कि हम केटर ही नहीं कर रहे तेरी गाड़ियां। तो उसके बाद फिर कैसे क्या हुआ? मर्सिडीज का नाम ऑलरेडी पड़ गया था। मर्सिडीज 1920 के अंदर एक्चुअली में रजिस्टर हुई थी, लेकिन तब तक एमएल भी उसका हिस्सा नहीं था, डेमलर भी नहीं था, और कार्ल बेंज भी मेरे ख्याल से नहीं था। तो यार देख, इसको अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो एमएल येलनिक ने अपनी जी जान लगा दी डेमलर की गाड़ियों को मर्सिडीज के नाम से बेचने में। वो खुद फेमस हो गया मॉन्स्योर मर्सिडीज की तरह। जब ये चीज डेमलर वालों को पता चली तो उन्होंने एमएल से बात की। 1901 के अंदर वो नाम, मर्सिडीज वाला नाम, अपने पास ट्रेडमार्क करा के सेव कर लिया। भाई आगे चल के अगर मर्सिडीज के नाम से हमें गाड़ियां बेचनी है तो हम ही बेचेंगे और कोई नहीं बेचेगा। उसके बाद फिर आते हैं हम 1920 पे। 1920 में कार्ल बेंज की जो कंपनी थी, जो साइकिल वाली दुकान पे जाकर उसने वापस से अपना काम शुरू किया था, वो वाली कंपनी और डेमलर और मेबैक ने मिलके जो कंपनी स्टार्ट की थी, अब तो वो नहीं रहे कंपनी में, लेकिन फिर भी डेमलर ही थी। तो डेमलर और कार्ल बेंज इन दोनों का मर्जर हुआ, तब जाके डेमलर एजी आज की डेट में जो चल रही है वो बनी। जब ये बनी थी उसके बाद 6 साल लगे इन्हें पहला मर्सिडीज प्रोडक्ट लॉन्च करने में। और पहली गाड़ी जो मर्सिडीज ने लॉन्च की थी डेमलर के थ्रू, मर्सिडीज के नाम से जो पहली गाड़ी लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1926 में। तो सपना दो लोगों का अलग अलग, नाम किसी और का है। एक फिलांथ्रोपिस्ट विजनरी था जिसने नाम दे दिया, उसने बताया कि इस नाम पे बिकेगी क्योंकि नाम मैंने इतना फेमस कर दिया, वो नाम था मर्सिडीज। फिलांथ्रोपिस्ट या विजनरी था अपना एमएल येलनिक। जो पीछे टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो आई हमारी कार्ल बेंज से एंड मेबैक से। और मेबैक से। मेबैक इन्वेंटर था जो नई नई चीजें बता रहा था, तो आइडिया इनोवेशन किस हिसाब से करनी है वो एमएल येलनिक और कार्ल बेंज बता रहे हैं, उस हिसाब से मेबैक उसके ऊपर काम करके तुम्हें बेटर प्रोडक्ट दे रहा है। एंड डेमलर वाज जस्ट चिलिंग अराउंड। डेमलर क्या कर रहा था? डेमलर तो यार 1900 में मर गया था। भाई तो ही वाज जस्ट चिलिंग अराउंड विद द राइट पीपल। और भाई किस भगवान किस्मत दे तो मर्सिडीज जैसी दे, कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, बस उसके पीछे लोग लड़ मर रहे हैं। उसके नाम पे कंपनी शुरू हो गई एंड बिकेम लाइक द किंग ऑफ कार्स। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम लिया, तो एमएल येलनिक ने अपना नाम चेंज करके एमएल मर्सिडीज कर लिया।
ये लोग कम से कम पहचाने तो हाँ। क्या भाई, इट्स माय प्रोडक्ट, बोथ द गर्ल एंड द कंपनी। अच्छा था इंटरेस्टिंग। यार। तो मतलब जो हम आज का मॉडर्न मर्सिडीज देखते हैं उनके पीछे ये 3-4 सरफिरे लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो इवन दो घर वाले कह रहे नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, क्या करेंगे इसका, दे थॉट कि इट्स अ गॉन केस, उस बंदे ने ऐसी चीज बना दी। उस बंदे ने ऐसा दिमाग लगाया बिजनेस में, क्योंकि देख जुगाड़ उसके पास पूरे पूरे थे, अच्छे अच्छे इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स थे, एज ए डिप्लोमेट काम कर रहा था, और फिर उसने ट्रेड भी शुरू कर दिया। टबैको उस टाइम पे अगर तू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है तो सोच कनेक्ट्स कैसे कैसे बने होंगे। वहां पे फिर उसने अपनी गाड़ी लाया मर्सिडीज, और उसने रेस के अंदर परफॉर्म करके दिखा दिया ना। एक साल सारे इवेंट्स जीत लिए, अगले साल फिर सारे इवेंट्स जीत लिए। लोग पागल हो भाई, मर्सिडीज ही चाहिए, मर्सिडीज ही चाहिए। तो जहां लोगों को लगता था कि उसमें दिमाग नहीं है, उसमें दिमाग था, बट वो सही बस जगह पे चीजें apply नहीं अलाइन, हो रहा था। वो बस चीजें अलाइन होने की देर थी कि कहाँ से वो उस ट्रैक पे चलने लगी कि हाँ अब यही है जो मुझे करना है। इट्स लाइक अ गेम कि आपने बस स्टार्ट कर दिया, आई वांट टू सी कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। गेम नहीं, गेम यार, लाइफ का गेम ही चल रहा है। उसको वहां एम्बेसी में गया, वहां पे उसको मौका मिला टोबैको क्रिएट करने का, वहां से जो कहानी शुरू हुई वो उसने खुद ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं टोबैको से कभी कार्स पे आ जाऊंगा। कार्स में भी मैं रेसिंग, 40 साल की उम्र में आया रेसिंग में। हाँ, और यहाँ लोग 22-22 साल के लोगों के पीछे इतना प्रेशर डालते हैं कि कुछ काम कर लो, कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट थिंग्स विल हैपन व्हेन दे विल हैपन। हम ये वो एक्सपेक्ट तो करते हैं कि 20-22 साल में इंसान कुछ क्रिएट कर दे। कुछ लोग होते हैं जो कर देते हैं, बट इट्स हर किसी वेरी के बस रेयर की नहीं है। अकरेंस। हाँ, क्योंकि लोग जितना जिंदगी देखेंगे तभी वहां से वो वाइजनेस आती है। हम KFC के कर्नल सैंडर्स की बात करें, उन्होंने 60 में जाके स्टार्ट किया, तो आई गेस वो एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि तब आप जाके उस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। वरना तो हाँ, आइदर यू आर रिस्क, इतना आप रिस्क लेते हो कि भाई मैं बचपन से ही मतलब लगे पड़े हैं भाई, 4 साल के बच्चे थे तब से कुछ ना कुछ बेच रहे हैं किसी ना किसी को। इंटरेस्टिंग। पर एक बात तो है, भगवान किस्मत दे तो मर्सिडीज जैसी दे और वाइफ दे तो बर्था जैसी दे। कि मतलब एट अ टाइम जहां पे शायद औरतों को अगर किचन से बाहर निकलना हो वो भी काफी ज्यादा टैबू माना जाता राइट्स ही था। नहीं थे यार उस टाइम पे, तो वुमेन राइट्स ही नहीं थे। एग्जैक्टली, मतलब किचन से बाहर भी वो कदम रख दे तो पूरी फैमिली को जज कर लिया जाता होगा शायद उस टाइम पे। बीइंग सच अ बैडएस वुमन कि भाई मुझे गाड़ी चलानी है, एंड शी आई गेस बिकेम द फर्स्ट वुमन टू राइड अ कार अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। यस, हाँ, तो 100 किलोमीटर से ऊपर चलाना एंड अलोंग द वे फिगर आउट करना कि ये इश्यूज है, इन्हें ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। जीनियस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर कपल। ये आजकल क्या Actual लोग power पावर कपल करते रहते हैं, ये है एक्चुअल पावर कपल कि भाई ऐसी चीज बना के चले गए एंड शैडोज में रह के बना दिया कि दे आर नॉट इन द लाइमलाइट, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट देम, बट स्टिल वो जो कर गए ना। बेंज, बर्था बेंज, किसको पता है ये नाम? एग्जैक्टली। नाम तो आज की डेट में सिर्फ मर्सिडीज ही पता है ना। पेरेंट कंपनी भी जो थोड़े लोग एजुकेटेड होंगे उनको पता होगा। हर किसी को ये भी नहीं पता होगा कि मर्सिडीज के ऊपर डेमलर बैठा है। Guys, that would be it from our side in this video. I'm pretty sure कि सबने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से मर्सिडीज के बारे में, बिकॉज इनफैक्ट मुझे भी काफी कुछ नया सीखने को मिला है। मैंने भी कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ट्रिकी, इतनी इंटरेस्टिंग और वियर्ड स्टोरी होगी, कि जो जिस इंसान ने इन काइंड ऑफ एक ग्लू का काम किया है, इन सारी चीजों को जोड़ के सामने लाया है, वो ऐसा इंसान हुआ जिसको लोग निठल्ला निकम्मा समझते होंगे जिंदगी में। तो बचपन में हाँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू ट्रेडिंग टोबैको टू just becoming the founding father of one of the greatest companies the mankind has ever seen. Hats off. तो yeah, I guess that's it, and I'm pretty sure कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता लगी है। So I want like from all of you guys on this video, and जो भी कोई Mercedes fan boys हैं उनको शेयर करो यार, and if you want us to cover any more topics जो आपके दिमाग में है, just drop them down in the comments. And yeah, subscribe if you want to stay connected and become a part of this Mercedes fanboys club. And yeah, we'll see you around.